हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 8वीं चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। अभी आपका लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 के ही क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ये सारे कौन से आपको लेवल 1 के हैं। ठीक है। और ये मैं कौन से बुक के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि कैट के लिए बुक है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये काफी अच्छी बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। पार्ट 3 तक आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। और इस पार्ट में आपको कौन सा है, 31 से लेके 40 तक है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का, या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, या आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। इनमें से किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये बुक को रेफर कर सकते हो, इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका दिमाग में एनहेंस होगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट अगर चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख सकते हो, अदरवाइज नो इशू। और जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहां पे भी आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाता है। आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। अगर अब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो व्हाट्सएप का और टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इनमें से कोई आपके कोई भी भाई बंधु हो जाए, या दोस्त हो जाए, दुश्मन हो जाए, कोई भी अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या, पी ओन्स ए हाउस वर्थ ₹20,000। ही सेल्स इट टू क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आफ्टर सम टाइम क्यू सेल्स इट बैक टू पी एट 25% लॉस। फाइंड पीज लॉस और परसेंट गेन। ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है ना, पी के पास एक घर है जो कि कीमत उसकी कितनी है, 20,000 रुपए। ठीक है। अब उसने उसको क्या कर दिया, क्यू को बेच दिया। क्यू को बेचा कितने से, 25% के प्रॉफिट से बेच दिया। ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्यू को पता नहीं क्या हुआ, उसने उस घर को फिर से वापस बेच दिया। किसको, पी को ही बेच दिया, जिसमें 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें यहाँ पे बताना है पी का लॉस और गेन परसेंट बताना है। तो देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, गेन ही हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए सारा ऑप्शन क्या आपको गेन में ही है। ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, पी है। पी के पास उस घर की कीमत कितनी है, 20,000 रुपए। ठीक है। उसने क्यू को बेच दिया, जैसे जैसे सवाल में बोला जा रहा है, कितने का प्रॉफिट लेकर उसने बेचा, 25% का क्या लिया, प्रॉफिट लिया और बेच दिया। 25% 20,000 का कितना हो जाता है, अगर आप 25% निकालो मतलब 1/4 निकालना है, तो 1/4 निकालोगे तो ये 5,000 होगा। तो कितने का क्यू ने खरीदा उसको, 25,000 रुपए में खरीदा। ठीक है। अब क्यू ने क्या किया, क्यों कुछ दिन तक रखा उसको, उस घर को, लेकिन उसको वो घर भाया नहीं। उसने क्या कर दिया, उसको 25% के लॉस पे, बेचारे को लॉस पे बेचना पड़ गया। किसको बेच दिया उसने, पी को बेच दिया। 25% के किस पे बेच दिया, लॉस पे बेच दिया। ठीक है। 25% के लॉस पे किसको बेच दिया इसने, पी को फिर से वापस बेच दिया। अब पी को तो भाई साहब प्रॉफिट ही होगा, एक तो 25% यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है और 25% यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। तो ये भी लॉस भी क्या होगा आपको, पी में ही उसको प्रॉफिट ही हुआ ना एक तरह से। तो इसका 25% अगर हम निकालते तो 25% कितना निकालना होगा, 1/4 निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। तो इतने का प्रॉफिट हुआ किसको, पी को हुआ। ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट देख लेते हैं पी का। पी का परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6,250 रुपये का क्या हुआ उसको
प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ होगा उसने, 20,000 उसको पड़ा था ना, 20,000 का पड़ा था, और इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो, एक जीरो यहाँ से गया। ठीक है, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 125 हो जाएगा ना। और इसको जब हम सॉल्व करें 31.25% का क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पी को कितने का प्रॉफिट हो गया, 31.25% का क्या हो गया, उसको गेन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चला जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, ए शॉपकीपर bought logs at the rate of 8 logs for rupees 34 and sold them at the rate of 12 logs for 57 rupees 57, कैलकुलेट इज गेन परसेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, एक शॉपकीपर ने कुछ ताले लाए, और वो कुछ इस हिसाब से लाए कि 8 ताले उसको कितने का पड़े, 34 रुपए का पड़े। ठीक है, और उसको उसने कुछ इस हिसाब से बेचा, कुछ ये उसने रेट तय किया कि 12 लॉग जो ना 57 रुपए में क्या कर दिया, उसने बेच दिया। तो यहाँ पे गेन परसेंट आपको बताना। तो एक चीज देख लीजिए, शॉपकीपर जो दुकानदार हो, उसको कॉस्ट प्राइस कितना का पड़ गया, एक ताले का, तो 34 रुपए में उसने 8 ताले लाए थे, 34/8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक। उसने किस हिसाब से बेचे हैं, बेचे तो उसने भाई साहब 57 ताले, कितने में, 12 ताले उसने 57 में बेच दिए उसने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज गेन निकालना है, गेन ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए परसेंट गेन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना, 57 बटे में कितना हो गया, 12 माइनस 34 बटे में क्या लिख लोगे, 8 लिख लोगे, और बटे में क्या लिखोगे, 34 बटे में क्या लिख लोगे, 8, और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर में जब हमने एलसीएम लिया तो भाई साहब निकल के क्या आता है हमारा, 24 आता है। तो 12 दूना 24, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाना चाहिए यहाँ पे, 114 आना चाहिए। ठीक है, 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया यहाँ पे, 102 पाया, और ये आ जाएगा 34/2, और इंटू क्या चल रहा है आपका, 100 जो आ रहा है सो आ ही रहा है। ठीक है, अब इसको ऊपर में हम लोग माइनस कर देते, तो माइनस करने के बाद हमने क्या पाया कि ऊपर में कितना आ गया, 12 आ गया। ये जो आपका 8 है ना, 34/8 था ना, ये 34/8 जो ये 8 ऊपर चला गया, और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24, और इंटू क्या हो जाएंगे हमारे, 34 हो जाएंगे, और 100 जो है सो तो है ही। ठीक है, ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 चला जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यही होगा ना, नीचे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज गेन जो आता है हमारा, कितना आता है, 200 बटे में कितना आ जाएगा, 17% आता है। इसको अगर और हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो किसमें, डेसिमल में। तो इसको और जब आप सॉल्व करें तो ये आएगा 11.76%। देन दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब, चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, विकास bought an article at rupees 150 and sold it at a profit of 20%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for rupees 195? देखिए, अच्छा सवाल है, अगर सवाल समझ जाते हो तो क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। विकास ने क्या किया, एक आर्टिकल लाया, 150 रुपए का लाया उसने, और उसको 20% की प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। 20% के फायदे पे उसने क्या कर दिया, उसको भाई साहब को बेच दिया। ठीक है, किसी को बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर वो व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट में क्या इंक्रीमेंट होगा अगर उसी सामान को उसने 195 रुपए में बेचा होता तो। समझे बात को, क्या निकालना है यहाँ पे। चलिए देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। 150 रुपए में भाई साहब एक सामान लाया एक शॉपकीपर ने, उसने उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसका 20% जब आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा, ये 30 रुपए आएगा। 1/5 निकालना, 1/5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 30। 30 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, 180 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, लेकिन अगर उसी सामान को 150 रुपए का है, उसको वो कैसे बेचता, अगर 195 रुपए में बेचता। ठीक है, 195 में बेचता तो कितना का प्रॉफिट होता उसको यहाँ पे, पी परसेंट का प्रॉफिट होता। अब पी परसेंट कितना निकलेगा यहाँ पे, परसेंटेज पी इज इक्वल टू कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, 45 का है। कितने में है, 150 में है, 100, 15 कितना हो गया, 30% का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, तो कितना फायदा हो जाता है उसको,
परसेंटेज डेल्टा कितना का फायदा होता है उसको, 30%। माइनस यहाँ पे उसको कितना मिल रहा था, 20% मिल रहा था ना, 20%, दोनों को माइनस कर दिया हमने तो कितना पाया यहाँ पे, 10% का उसको फायदा होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस अगर आप सवाल समझ जाओगे तो ये आसानी से ये भी आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मेक्स एन आर्टिकल फॉर ₹250 एंड सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बी सेल्स इट टू सी हु सेल्स इट फॉर 386.4 रुपीज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड बी मेक। ठीक है, देखिए ए ने एक सामान बनाया 250 रुपए में, उसको बी को बेच दिया कितने में, 20% के प्रॉफिट पे। बी ने सी को दे दिया, बी ने सी को बेच दिया या दे दिया, ठीक है, जबकि सी ने उसको क्या कर दिया भाई साहब को, बेच दिया। ठीक है, कितने से बेचा, 386 रुपए 40 पैसे से बेच दिया। और 386 रुपए 40 पैसे में जब उसने बेचा है तो उसको वहां पे प्रॉफिट कितने का हो रहा, 15% का हो रहा है। तो भाई साहब ये बताइए कि बी का प्रॉफिट कितना मेक किया उसने, कितना बना लिया उसने प्रॉफिट। ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए ने एक सामान 250 रुपए में लिया, कितना का, ए के पास जो सामान है 250 रुपए का, उसने बी को बेच दिया, कितने का प्रॉफिट में बेचा, 20% के प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, अब बी ने उसको किसको दे दिया, सी को दे दिया, और सी ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, मैं डी लिख लेता, और डी को उसने बेच दिया, कितने में बेचा उसको, 386 रुपए 4 पैसे हैं, जो भी ये 40 पैसे हैं। ठीक है, इतने में बेच दिया, और उसमें उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमें बी का प्रॉफिट बताना है, परसेंट प्रॉफिट किसकी बतानी है हमें, बी की बतानी है। समझ गए बात को, ठीक है, बी को कितना परसेंट प्रॉफिट हो ये बताना हमको। ठीक है, ये 250 रुपए में ए ने बनाया था, उसमें 20% का उसने प्रॉफिट लेके कितने किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी ने सी को दिया और सी ने उसको 15% का प्रॉफिट लेकर 386 रुपए में बेच दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कॉस्ट प्राइस कितना लगा बी को। तो यहाँ से 20% अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ इसका 1/5, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, तो 50 इसमें जोड़ना होगा। 300 रुपए पड़े हैं बी को, क्लियर है, इसने सी को दे दिया, हमें नहीं पता कितने में दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, 15% का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो 15/100 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 20। 3/20 से क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितने से होना पड़ेगा, 3/23 से क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। 3/23 जब आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, कितना आ जाएगा, 50.4 आ जाएगा। 50.4 को जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 336। मतलब सी को कितना पड़ा था यहाँ पे, 336 रुपए पड़े थे। कितने पड़े थे सी को, 336 में उसने सी ने बी से लिया था। तो परसेंट प्रॉफिट किसका निकालना हमको, बी का निकालना, तो बी का चलिए निकाल लेते। तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, 300, 336, 336 माइनस 300 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 300 × 100। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12। तो कितना प्रॉफिट हुआ था बी को 12% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, जब उसने सी को 336 रुपए में बेचा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enables a housewife to buy 5.4 kg more for 432. Find the reduced price per kilogram. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। 20% से जब शुगर का अगर हम लोग प्राइस को अगर हम लोग रिड्यूस करते घटाते, तो एक जो हाउसवाइफ है, ठीक है, वो 5.4 kg शुगर ज्यादा ले पाती है, कितने में, 432 रुपए में। समझे सवाल को, जब किसी चीनी की कीमत 20% से घटाई जाती है तो कोई हाउसवाइफ जो होती है वो 5.4 kg ज्यादा ले पाती है, कितने में, 432 रुपए में। तो बताना है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम कितना का पड़ेगा। ठीक है, यही है सवाल। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है, हमको नहीं पता कितने का था, 432 रुपए में लिया,
कितने से रिड्यूस किया गया था? 20% से रिड्यूस किया गया था, मतलब कितने से घटाया गया था? 1/5 से घटाया गया था। ठीक है, 1/5 से घटाया गया था। तो कितने से बढ़ाया जाएगा इसको? 1/4 से। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका? 1/4 कितना हो जाएगा? 108। मतलब 108 रुपये घटाएगा, जिसमें उसने कितना ज्यादा ले लिया? उसने 5.4 kg ले लिया, तो इसमें 5.4 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 रुपीज। मतलब पर किलोग्राम कितने से घटा है? 20 रुपए से घटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चला जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? ए मैन बाइज 50 kg ऑफ ऑयल एट 10 रुपीज पर किलोग्राम एंड अनदर 40 kg ऑफ ऑयल एट 12 किलोग्राम एंड मिक्सेस देम. He sells the mixture at the rate of 11 per kilogram. What will be his gain percent if he is able to sell the whole lot? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जी, बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक आदमी ने 50 kg ऑयल खरीदा 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब 40 kg कौन सा तेल खरीदा? 12 किलोग्राम के हिसाब से, 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। दोनों को मिक्स कर दिया और उसको 11 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया उसको प्रॉफिट कितना हुआ इस पूरे लॉट में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, समझ लीजिए, 50 kg का जो 50 kg जो उसने खरीदा, वो कैसे खरीदा था? 10 रुपए प्रति केजी से। ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी से। क्लियर है? और जो उसने 40 kg कौन सा खरीदा? जो जिसकी कीमत कितनी थी? 12 रुपए, 12 रुपए प्रति केजी से। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया उसने, और दोनों को मिक्स करने के बाद कैसे बेच रहा? हुआ 11 रुपए बेच रहा प्रति केजी के हिसाब से उसने वो उसको बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो इसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस चलिए निकाल लेते हैं। तो ये वाला उसने खरीदा 50 kg खरीदा 10 रुपए वाला के हिसाब से, तो 50 × 10 हो जाएगा। और इसको कैसे खरीदा? 40 kg खरीदा, कितने? 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये हो जाएगा 500 और प्लस कितना हो जाएगा ये? 480 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? ये 980। ठीक है, अब वो बेच कैसे रहा है? 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो मतलब 11 रुपए। अब टोटल कितने केजी हो गए? 50 इधर है, 40 इधर है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएंगे ना। कितने में बेच रहा हो? 990 रुपए में बेचा। उसको सेलिंग प्राइस इतना का पड़ रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट हमको निकालना है। परसेंट प्रॉफिट निकाल लेते। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 10 का है। कितने में है? 980 में, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा आपका कितना? 100/98%। तो ये उसका क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको एलिगेशन से ही बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी यहीं पे इसी तरह से बता दिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सिंपल सा है। 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के क्या बराबर है। तो इसका परसेंट प्रॉफिट हमको निकालना। तो परसेंट प्रॉफिट क्या करेंगे? मार्जिन कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे जब हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है? 10 का है। ठीक है, कितना सेल कर रहे हैं हम लोग? 15 बेच रहे हैं ना, 15 और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 5 3 15, और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 66.67%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है? शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 850 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर जो है ना, वो शुगर को, चीनी को कुछ इस तरीके से बेच रहा है कि 850 ग्राम का जो सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 850 ग्राम में ही वो क्या कर रहा है? निकाल ले रहा है। तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है,
शॉपकीपर, देखिए समझिएगा सवाल को ध्यान से। एक शॉपकीपर जो है ना चीनी को कुछ इस तरीके से बेच रहा है कि 850 ग्राम का जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो 850 ग्राम का जो हमको सेलिंग प्राइस पड़ेगा, वो उसको कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस के क्या है, वो बराबर है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर सेल शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस हो 850 ग्राम, मतलब 850 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब कितना, 1000 के सीपी के बराबर है। अगर ग्राम से अगर मैं लिखता हूँ 1 केजी को तो कितना लिखूंगा, 1000 ही लिखूंगा ना। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस वाला जो ना आपका क्या है, कम है कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 150 का है। कितना हम लोग बेच रहे हैं, क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड 850 बेच रहे हैं, तो 850 और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 100 कर लेंगे। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 दिए 15 हो गया, ये 5 35 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा निकल के कितना आ जाता है, 300 बटे में 17 आता है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लाते तो ये आ जाएगा आपका कितना, 17 11 बटे में 17 11 बटे में 17%। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए डीलर बाइज एग्स एट 72 per gross. He sells the eggs at a profit of 6.25% on the cost price. What is the selling price per egg approximately? ठीक है। समझिएगा सवाल को, क्या बोला जा रहा है कि एक डीलर जो है ना 72 पर ग्रॉस, एक ग्रॉस कितना, 72 रुपीज का पर ग्रॉस पड़ता है उसको। ठीक है, खरीदता है। ही सेल्स द एग्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 6.25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा है ना, उस पर 6.25 का प्रॉफिट लेके, 25% का प्रॉफिट लेके उसको क्या कर देता है, बेच देता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर एग, एक एक का अप्रोक्सीमेटली कितना सेलिंग प्राइस होगा, ये चीज यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पर एक नया चीज निकल के आता है, ग्रॉस। ग्रॉस कितनी क्वांटिटी होती है, सबसे पहले तो ये जान जाओ। तो एक ग्रॉस जो होता है ना, एक ग्रॉस जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो तो आपको 144 के बराबर होता है। मतलब 144 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। मतलब 72 रुपए का कितना मिला हमको, 144 अंडे मिले। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा, ये 72 बटे में क्या लिख लोगे, 144, यही लिखोगे ना, 72 बटे में 144। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब कितने का प्रॉफिट में करके हमको बेचना है, 6.25% का, मतलब परसेंट अगर मैं प्रॉफिट निकालने जाऊं तो कितना है ये, 6.25%। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूँ तो कितना हो जाएगा, 6.25 बटे में 100। और अगर इसको करें तो 625 और बटे में हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये 25 25 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 00। ठीक है। और अगर इसको जाते हैं तो ये 25 1 और 6 हो जाएगा, मतलब 1/16। ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 16 कितने के बराबर है, 16 जो है आपको 72 बटे में 144 के बराबर होगा। ठीक है। हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना एक अंडे का। तो एक अंडे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16। और तो कितना हो जाएगा, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 16 + 1, ये मैंने बताया पहले ही वीडियो में बताया है ये। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। 17 की वैल्यू निकालनी, तो 17 कितने के बराबर हो जाएगा, ये 72 बटे में 144 इंटू 16, और ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 53 पैसे। 53 पैसे का एक अंडा बिकेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 53 पैसे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये। चला जाए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल। पी सोल्ड्स ए टेबल टू क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है। क्यू सोल्ड द सेम टेबल टू आर फॉर 90 रुपीज, thereby making a profit of 20%. Find the price at which P bought the table from Z if it is known that Z gained 25% in the transaction. ठीक है। देखिए समझिएगा इस चीज को। P sold a table to Q at a profit of 25%। देखिए P ने
क्यू को एक टेबल बेचा, कितने के प्रॉफिट से? ये 25% के क्या प्रॉफिट पे, ठीक है। क्यू सोल्ड द सेम टेबल टू आर, क्यू जो है वो आर को वही टेबल बेच दिया फॉर 90 रुपीज देयर बाय, ठीक है। कितने का बेच दिया उसने? क्यू ने आर को 90 रुपीज में क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है। माई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने का प्रॉफिट ले लिया उसने? वहां से 20% का क्या कर लिया उसने? प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अब क्या बोलो? फाइंड द प्राइस एट विच पी बॉट द टेबल फ्रॉम जेड इफ इट इज नोन दैट जेड गेन 25% इन द ट्रांजेक्शन। मतलब पी ने क्या किया था? जेड से लिया था, और जेड ने पी को किस हिसाब से बेचा था? उसने 25% का प्रॉफिट से उसने क्या किया था? बेचा था। 25% के प्रॉफिट से उसने क्या किया था? बेचा था। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि पी को वो टेबल कितने का पड़ा, जबकि पी ने जेड से कितने का लिया था? जेड से लिया था 25% के प्रॉफिट पे, जेड ने पी को बेचा था। तो हमें किसका निकालना है? पी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। पी का निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना, सक्सेसिव परसेंटेज से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसका किसका सक्सेसिव लेना पड़ेगा? इसका लेना पड़ेगा और इसका लेना पड़ेगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, जेड का कुछ लेने का यहाँ पे काम है ही नहीं। तो 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकते हैं? 1/4, ठीक है। उसी प्रकार से 20% को कैसे लिखोगे? 1/5, ठीक है। ये सारे क्या हो रहे हैं? आपके इंक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4 था, कितना हो गया? ये 5 हो गया, और ये 5 था, और ये कितना हो जाएगा आपको? 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ से दोनों क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 से चला जाएगा, और ये कितने से चला जाएगा? 3 से चला जाएगा। तो कितना कितना निकल के आया? 2 निकल के आया, और यहाँ से कितना निकल गया? 3 निकल गया, ठीक है। अब 3 की वैल्यू कितनी है? 9 के बराबर है। 3 की वैल्यू कितनी है? 90 के बराबर है, सॉरी 90 के बराबर है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका 90/3 इंटू 2। ये 3 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और ये कितना? 30 इंटू 2, दैट इज 60 रुपीज। मतलब पी को वो टेबल कितने का पड़ा था? 60 रुपीज का पड़ा था। तो डी क्या आ जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने सवाल बताए ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, तो आपको सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका पीडीएफ आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए, एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।